गाइस, वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में अगर इसे बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा टॉप हॉरर मूवी कहा जाए तो भी कम होगा। मैं बात कर रही हूँ तुम्बाड़ मूवी की। ऑल्दो ये मूवी 2018 में रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन अब बॉलीवुड ने इसे री रिलीज़ करने का फैसला कर लिया है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विनायक नाम का एक आदमी अपने बेटे पांडुरंग को पूर्ति की देवी की कहानी सुना रहा होता है। पूर्ति की देवी अंतहीन अनाज और सोने का प्रतीक है और यह पृथ्वी की देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। उन सभी में देवी को सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, जिसका नाम हस्तर था। पर आज किसी भी देव पुराण में ढूंढो तो उसका नाम कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे देवी की सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसे मनमानी से उठा लिया, पर जैसे ही वो अनाज की ओर आगे बढ़ा, देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया और देवताओं के हर वार से वह तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले कि वह ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया और उसे बचाने की सिर्फ एक शर्त थी कि उसे कोई भी नहीं पूछेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। एक दिन हमारे पूर्वजों ने उसे याद किया और उसी के नाम का मंदिर बना दिया, और उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। अब हमें 1918 का समय दिखाया जाता है, जहां हम विनायक की माँ को देखते हैं, जो एक अमीर आदमी की नौकरानी थी। आदमी को सब सरकार कह के पुकारते थे और माँ उसकी कामों की इच्छा को भी पूर्ति करती थी, इस उम्मीद में कि वो उसे सोने की मुद्रा देगा जो हस्तर की मूर्ति पर रखा था। पर सरकार का कहना था कि वो ऐसे नहीं मिलेगा, कमाना पड़ेगा। उधर घर पर विनायक और उसका भाई सदाशिव परेशान थे कि माँ यहाँ पर नहीं है, तो दादी को खाना कौन खिलाएगा। विनायक दादी के लिए खाना बनाता है, लेकिन खुद देने जाने के बजाय सदाशिव को भेजता है। सदाशिव दरवाजे के बाहर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और दोनों को खूब डांट लगाती है। फिर वो खाना बनाती है और दादी के कमरे में जाती है। वहां हमें देखने को मिलता है कि दादी का आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक राक्षस जैसे दिखाई दे रही थी, एक शैतान की तरह। उनके शरीर का मांस सड़ चुका है और वो कई सालों से जी रही है, ऐसे ही एक कमरे में पड़े पड़े। इसलिए उनको लेकर सबके मन में खौफ था, क्योंकि वो थी ही इतनी डरावनी, कोई भी उनके पास न जाए और हर वक्त उन्हें सुलाकर रखा जाता था। विनायक और माँ के बीच में बातचीत से पता चलता है कि विनायक को भी सोने की मुद्रा चाहिए और सरकार उसके पिता हैं। एक तरह से विनायक और सदाशिव सरकार के नाजायज बेटे थे और वो बूढ़ी दादी सरकार की दादी थी, जिसका ख्याल रखने का जिम्मा सरकार ने इन्हें दिया, क्योंकि उसका और कोई नहीं था। और जब दादी उठती है तो वो कहती है, मुझे खजन नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। और माँ डर डर के उसके पास जाकर कहती है कि जा, सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। और इतना बोलते ही दादी तुरंत सो जाती है। खबर आती है कि सरकार अब नहीं रहा, तो माँ कहती है कि यहाँ पर रहने से अब कोई मतलब नहीं और हम तुम्बाड़ छोड़कर पुणे निकलेंगे। विनायक कहता है कि महल में कहीं कोई खजाना छुपा है और उसे ढूंढते हैं ना। तो माँ कहती है कि सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला और पुरखों की सारी कमाई भी उड़ा दी, तो अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। विनायक कहता है कि बुढ़िया सरकार की दादी है, तो उससे हम क्यों नहीं पूछ सकते कि खजाना कहाँ है। और तभी उसकी माँ कहती है कि अगर हिम्मत है तो जाओ और खुद ही पूछ लो जाके। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक पेड़ से नीचे गिरने की वजह से सदाशिव बुरी तरह से घायल हो जाता है और माँ सदाशिव को लेकर तुरंत ही भागती है अस्पताल की तरफ और विनायक से कहती है कि आज बुढ़िया को तुम्हें ही खाना खिलाना होगा। अगर वो उठ गई तो खाना उसे कहना कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा, और वो तुरंत ही सो जाएगी। रास्ते में सदाशिव की मौत हो जाती है और माँ महल की ओर चली जाती है, जहाँ सरकार रहता था। विनायक खाना बनाने की कोशिश करता है, पर वो सब सामान अपने ऊपर गिरा लेता है। तब तक तो दादी भूख के मारे पागल हो जाती है। दादी कहती है खाना चाहिए, तो विनायक दरवाज़ा खोल के उनसे पूछने लगता है कि कहाँ छुपा है खजाना। दादी कहती है पहले खाना दो, भूख लगी है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। विनायक तुरंत भागता है और खाना बनाने लगता है, लेकिन दरवाज़ा खुला छोड़कर आया था, तो दादी भी बाहर आकर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगती है। विनायक को याद ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे क्या कहने को कहा था, और वो कैसे भी करके उसे याद आ जाता है, तो वो तुरंत ही बोल देता है, दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा।
दादी तुरंत ही सो जाती है, तब तक माँ भी वापस आ जाती है। विनायक को लेकर वो जा रही होती है तो विनायक जिद करता है कि बूढ़ी दादी को बांध कर रखते हैं और तब तक खाना नहीं देंगे जब तक वो बता नहीं देती कि खजाना कहाँ है। माँ उसे सोने की एक मुद्रा देते हुए कहती है कि यही चाहिए था ना तुझे, ले और चुप बैठ। तेरा भाई मर गया और तुझे खजाने की पड़ी है, अच्छा उसकी जगह तू ही मर जाता। वो ये भी बोलती है कि तू उस लालची सरकार का बेटा है ना, तो लालच से तो भरा हुआ होगा ही, तो वादा करके आज के बाद तो पलट के तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा। माँ की इतनी जिद करने पर विनायक कहने को कह लगता है कि हाँ वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अब कहानी हमें 15 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं विनायक वापस आया है तुम्बाड़ वाले घर पर पता लगाने, और वो भी खजाने के बारे में। वो अपने घर जाता है तो दादी अब भी जिंदा मिलती है, लेकिन कुछ बदतर हालत में। उनका दिल अब बाहर आकर धड़क रहा था और अधड़ जमीन में घुस गया था और शरीर के बीच से पेड़ उगा हुआ था। विनायक पूछता है कि दादा के मरने के बाद में तुम सती क्यों नहीं हो गई? दादी बताती है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, कुएं में उतरने के समय मैं सबसे तेज थी। तुम वहां मत जाना और इस श्राप से बाहर निकालो, इसका अंत करो। इसकी शुरुआत मुझसे हुई थी, अब तुम इसे दोबारा शुरुआत मत करो। तभी विनायक उनसे दोबारा पूछता है कि खजाना कहाँ है, मुझे बताओ, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। दादी कहती है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, अब बस मुक्ति चाहिए। तुम आग लगाकर मुझे जला दो, मुझे मुक्ति दे दो। वहां जाना तुम्हारे हाथ में है, उसके बाद में तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। विरासत में मिली हर एक चीज पर दाव नहीं करना चाहिए। विनायक कहता है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई और आकर कर लेगा। दादी कहती है कि यही लालच तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, और बस यही तो एक गुण है मुझ में। वो दादी को मुक्ति देकर वहां पहुंच जाता है महल में खजाना ढूंढने, और महल में उसे एक कुआं मिलता है जिसके नीचे उतरकर विनायक महीनों तक एक सुरंग खोदता रहता है, और फिर उसे मिलता है एक ऐसा बक्सा जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। और वो वापस अपने घर जाता है तो उसे पड़ोसी और बीवी पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाते, लेकिन फिर वो अपनी बीवी के साथ में खूब प्यार करता है। खजाना मिलने की खुशी में विनायक अफीम का धंधा करने वाले राघव नाम के एक व्यक्ति के पास जाता है जिस पर पहले ही उधारी चल रही थी। उसे ही सोने की मुद्रा का खरीदार बना लेता है और वो अपने कर्ज भी चुका देता है। विनायक को जब भी पैसों की जरूरत होती वो महल जाता, सोने की मुद्रा लेकर वापस आता, और कभी कभी तो 4, 16 या फिर 5 दिनों में ऐसा करते करते ही मुद्राएं लेकर आया करता था। तो राघव के मन में ये आता है कि एक साथ क्यों नहीं ले आता, आखिर विनायक इतनी मुद्राएं लेकर कहाँ से आता है? राघव के पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं खरीदने के। और अब उसकी उधारी शुरू हो जाती है। विनायक और गैर मौजूदगी में राघव विनायक की बीवी वैदेही से पूछने जाता है कि आखिर ये सोना लाता कहाँ से है, पर वैदेही को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी विनायक वहां आ जाता है और वो समझ जाता है कि राघव के मन में कुछ ज्यादा ही सवाल चल रहे हैं। विनायक पहले बस से ही तुम्बाड़ जाता था, लेकिन अब पैसे आने के बाद में उसने अब 2 पहिया ले लिया और अब उसी से जाया जाता था। कुछ वक्त बाद विनायक को एक बेटा होता है और अब वो बिल्कुल सरकार की तरह जिंदगी जीने लगा था, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी, और जैसे अमीर लोग जीते हैं। राघव विनायक के पास एक लड़की लेकर आता है और वो कहता है कि इसे अपने घर की नौकरानी बना लो और मेरा उधार चुकता कर दो, यह मेरी हवस की आग को बुझाएगी। ये सोचकर विनायक उसे भी रख लेता है। रात होने पर वो लड़की विनायक को रिझाते हुए अपने पास बुला लेती है। लड़की को विनायक के पास बहुत से पैसे दिखते हैं, तो वो पैसों के बदले एक राज की बात बताती है। वो बोलती है कि राघव ने मुझे यहाँ पर इसलिए छोड़ा है ताकि तुम्हें 2 दिन तक अपने साथ व्यस्त रखूं। और हमें देखना मिलता है कि राघव वहीं पहुंच चुका है, तुम्बाड़ के महल में, जहाँ पर उसे पता था कि विनायक यहीं आता है, पर ये नहीं पता था कि सोना कहाँ से निकालता है। विनायक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि राघव यहीं है, पर फिर भी वो सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है और जानबूझकर राघव को दिखाने के लिए विनायक कुएं के अंदर उतरता है और फिर सोने की मुद्रा लेकर बाहर निकलता है। उसे लगता है ये तो बड़ा आसान है। विनायक के जाने के बाद में राघव खुद कुएं में उतरकर सुरंग के जरिए उस बक्से तक पहुंच जाता है और वहां पर वो बक्से को खोलता है तो उसमें सोना नहीं बल्कि एक सुरंग थी। तो वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, पर विनायक गया नहीं था बल्कि वहीं पर बैठकर आंटी की गुड़िया बना रहा था। राघव जब अंदर पहुंचता है तो उसे देखने मिलता है कि वहां पर कोई जिंदा चीज के अंदर है जो अभी भी धड़क रही थी। सब कुछ एकदम जीवित सा लग रहा था।
उसे वहां पर एक डब्बा दिखाई पड़ता है, तो वो उसे रगड़ने लगता है, यह सोच के कि इसमें कुछ जिन जैसा बाहर निकलेगा। जब कुछ भी नहीं निकलता तो वो डब्बा खोल कर देखता है और उसमें वैसी ही एक आटे की गुड़िया रखी हुई थी जिसे विनायक बना रहा था। राघव आटे की गुड़िया को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या काम है। तभी कोई शैतान जैसा प्राणी राघव पर अचानक हमला कर देता है। थोड़ी ही देर बाद हम विनायक को नीचे उतरता दिखते हैं और हमें देखने को मिलता है कि राघव दीवार पर जमा पड़ा है और उसका शरीर गल रहा है, पिघल रहा है, अजीब सा हो रहा है। विनायक कहता है कि सो जा राघव, वरना हस्तर आ जाएगा। तो राघव सो जाता है, मतलब कि दादी की तरह बन गया था। विनायक आटे का गोला बनाता है और फिर गुड़िया को बाहर निकालता है। गुड़िया देखते ही वो शैतान वापस आ जाता है। उसे खाने की लालच में वो शैतान हस्तर, जो आटे के बनाए हुए गोले के अंदर नहीं आ सकता था, विनायक आटे की गुड़िया को दूर फेंकता है और वो हस्तर के खाने में लग जाता है। तभी मौका देखकर विनायक उसके पीछे बंधी हुई पोटली को खोल देता है, जिससे बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और वो जल्दी जल्दी थोड़े बहुत सिक्के उठा लेता है और रस्सी से चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है। लेकिन तभी वो राघव को देखता है और पहले राघव को जला देता है और उसके बाद में ऊपर चढ़ जाता है। अब आपको ये पता चलेगा कि शायद उसने इसीलिए राघव को जला दिया था ताकि उसे और ज्यादा तड़पना ना पड़े। खैर, आटे का पुतला खाने के बाद में हस्तर तुरंत ही भागता है विनायक को पकड़ने के लिए, लेकिन विनायक फुर्ती दिखाते हुए ऊपर चढ़ जाता है और बक्सा बंद कर देता है। तो ये था मूवी का एक बहुत बड़ा राज, जहाँ पर विनायक सोने की मुद्राएं अपनी जान में जोखिम में डालकर एक गलती और पूरा काम तमाम। अपने समय में दादी भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी, पर शायद हस्तर ने उन्हें छू लिया था, तभी वे शैतान जैसी बन गई। इसीलिए उन्हें पता था कि खजाना कहाँ है, पर उसे पाने का तरीका इतना खतरनाक था कि वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही वजह थी कि दादी बार बार विनायक को मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि वो ये सब कुछ झेल रही थी और वो नहीं चाहती थी कि विनायक को भी यही सब झेलना पड़े। खैर, दूसरी तरफ हम वैदेही को देखते हैं, जो पता लगा लेती है कि वो लड़की उसके पति को रिझा रही है और वो उसे घर से भगा देती है। अब कहानी 14 साल बाद की आती है, जहाँ पर हम देखते हैं विनायक अब बूढ़ा हो चुका है और अब उसमें इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो रस्सी चढ़ सके। उसका बेटा पांडुरंगा बड़ा हो गया है और अभ्यास करने लगता है सोने की मुद्रा चुराकर वो रस्सी से चढ़ने का, और उसके पिता ने यह अभ्यास कराना शुरू कराया ताकि उसकी जगह वो सोना लेकर आए। पर दिक्कत यहाँ पर यह थी कि पांडुरंग की हड्डियों में पोलियो था, तो विनायक को उस पर भरोसा नहीं था कि वो ये काम कर पाएगा। विनायक की 2 बेटियां भी थी, पर अभी वो बहुत छोटी थी। विनायक ने उस लड़की को अब तक ऐसे ही रखा हुआ था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और वैदेही कुछ कहती भी नहीं थी क्योंकि विनायक कमा कर जो लेके आ रहा था तो वो सब सह रही थी। पैसों की तंगी होने लगी थी, तो ना चाहते हुए भी विनायक पांडुरंग को अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है। वहाँ काम करने के लिए रास्ते में वो पांडुरंग से पूछता है कि तुम्बाड़ में क्या है। बाबा विनायक कहता है कि अगर कोई ऐसा देवता हो जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, तुझे पता है कि वो अपरंपार खजाना कहाँ है, तुझे 2 ही काम करना होगा, सोना और खाना। तू ऐसा करना चाहेगा? पांडुरंगा कहता है कि ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। विनायक कहता है कि जिसे मालूम हो वो वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर श्राप है। विनायक वहाँ अंदर जाता है, वो देवी की कोख में जिसमें हस्तर रहता था। हस्तर ने सोने का कब्जा किया था पर अनाज पर कब्जा नहीं कर पाया, इसीलिए वो कई सालों से भूखा है और आटे की गुड़िया मिलते ही उस पर टूट पड़ता है। आटे के बने गोले के अंदर वो नहीं आ पाता क्योंकि वो अनाज नहीं छू पाया था, इसीलिए उसे आटे की भूख भी है और डर भी। विनायक अभ्यास के लिए उसी देवी की कोख में ले जाता है, तो पांडुरंगा पूछता है कि हस्तर कब आएगा। विनायक कहता है कि जब तक आटे की गुड़िया नहीं लाओगे वो तब तक नहीं आएगा। तभी पांडुरंगा अपनी कमीज से आटे की गुड़िया निकालते हुए कहता है मैं तो ले आया, और गुड़िया दिखाते हुए हस्तर तुरंत ही आ जाता है। तो वो दोनों भाग खड़े होते हैं। पांडुरंग मौका देखकर खतरा मोल लेते हुए 2-4 मुद्रा चुराने में कामयाब हो जाता है। विनायक उसको अच्छे से धोता है कि जब मैंने मना किया था तो आटे की गुड़िया को क्यों लेके गया। पर जो सिक्के पांडुरंग लेके आया था वो उन्हें रख लेता है और एक सिक्का उसे दे देता है कि ये तेरी पहली कमाई के तौर पर रख ले। तो यहाँ पर ये बात भी साफ हो जाती है कि पांडुरंग भी लालची ही है और अपनी पिता की तरह ही, क्योंकि उसे भी अपनी जान बचाने से ज्यादा सिक्का चुराना सही लगा।
फिर शायद वो अपने पिता को खुश करना चाहता हो। हम देखते हैं कि देश को आजादी मिल गई थी तो अब सब कुछ भारत सरकार के कंट्रोल में आने वाला था। तुम्बाड़ भी अब विनायक को इस बात की चिंता होने लगी थी कि महल में कैसे जाएगा अगर सब सरकार का हो गया, क्योंकि उसके पास में कोई कागजात भी नहीं थे जो ये साबित कर सके कि महल उसी का है, और पैसा इतना नहीं बचा था कि सारी जिंदगी कट सके। पांडुरंग सुझाव देता है कि क्यों ना हम हस्तर की पूरी पोटली ही चुन लाए और हमें बहुत सारी गुड़िया ले जाएंगे ताकि वो सारी खा जाएगा, वो एक खाएगा और हम दूसरी फेंक देंगे, फिर वो दूसरी गुड़िया खाने के लिए आएगा और हम तीसरी फेंक देंगे। विनायक को ये आइडिया सही लगता है तो वो बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर वहां पर पहुंच जाता है। देवी की कोख में उन्हें जो सोचा था वो सही सोचा था, पर जो होता है उस चीज का अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सारी गुड़ियाएं जैसे ही वो निकालेंगे और हस्तर को खिलाने लग जाएंगे, लेकिन वहां पर अब एक नहीं कई सारे अस्तर आ जाते हैं। जितनी गुड़िया उतने ही अस्तर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि इस मुसीबत के लिए तो वो लोग तैयार ही नहीं थे। पांडुरंग 2-3 आटे की गुड़िया फेंकता है और सभी अस्तर आपस में लड़ने लग जाते हैं उसे खाने के लिए। तब हमें देखना मिलता है कि एक अस्तर आटे के गोले के अंदर गिरने वाला होता है, परंतु तुरंत ही भस्म हो जाता है। विनायक सोचता है कि अब बस एक ही रास्ता है कि वो सारी गुड़ियाओं को अपने शरीर पर बांध ले और रस्सी से ऊपर चढ़ने लग जाए ताकि सारे हस्तर उसके पीछे आएं। और विनायक ने बक्से से बाहर जो आटे का गोला बनाकर रखा था ताकि कोई भी हस्तर बाहर आने की कोशिश करे तो मारा जाए। गोला पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकता था, पर ऐसा नहीं था कि गोला बना दिया और ऊपर के छेद तक सुरक्षित हो गए, बल्कि एक सीमित ऊंचाई तक ही सुरक्षा देना मुमकिन था। विनायक बाहर निकल जाता है तो हस्तर भी बाहर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर सारे मारे जाते हैं। पांडुरंग जब बाहर आता है तो वो पाता है कि उसके पिता बाहर ही पड़े हैं। जब वो करीब से जाकर देखता है तो पाता है कि उनका शरीर अब राक्षसी रूप ले चुका है। हस्तर के छूने से उनकी हालत दादी और राघव जैसी हो गई थी। विनायक पोटली चुराने में कामयाब हो गया था जो कि पांडुरंग को दे रहा होता है। पांडुरंग उसे लेता नहीं क्योंकि वो आज देख लेता है कि लालच करने का क्या हाल होता है। पांडुरंग अपने पिता को मुक्ति देने के लिए उन्हें भी जला देता है। विनायक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि पांडुरंग ने पोटली ना लेते हुए अपने पुरखों से चला आ रहा लालच का चक्र और श्राप तोड़ दिया था। उसके जैसे लालची नहीं हुआ और किसी के अपने जाने का दुख ना हो बल्कि सोना पाने की लालसा हो तो वो अपने पिता जैसा ही बन जाता। इसी बात की खुशी विनायक को बहुत ज्यादा हो रही थी और पांडुरंग कहता है कि बाबा सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और विनायक सो जाता है। पांडुरंग वहां से निकल जाता है और जाने से पहले उस महल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देता है, और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के जरिए हमें साफ साफ यही संदेश मिलता है कि जो हमें बचपन से बताया गया है कि हमेशा लालच बुरी बला होती है। अगर आप ज्यादा लालच करोगे तो अंत में बुरा ही होगा। इसी पर पूरी मूवी टिकी हुई है। हस्तर लालची हुआ तो उसे सजा मिली कि वो हमेशा के लिए कोख में ही बंद हो गया और उसकी कभी पूजा भी नहीं होगी और ना ही कोई उसका नाम ले सकेगा, ना कभी उसे अनाज नसीब होगा। उसे हमेशा के लिए देवी की कोख में ही बंद रहना पड़ेगा। दूसरी ओर हम विनायक को देखते हैं जो एक नंबर का लालची इंसान था। उसके साथ में भी आखिरी में वही बुरा हुआ। राघव के अंदर भी लालच आ गया था और उसी ने सारा खजाना लेने के लिए गया और मारा गया। चाहे जिस भी वजह से वो मारा गया हो सकता है पांडुरंग की भी ऐसी ही हालत होती, पर समय रहते उसने अपने विचार बदल लिए। तो दोस्तों, ये थी तुम्बाड़ मूवी की कहानी। अरे रुकिए, एक और गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि ये मूवी 13 सितंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आने वाली बहुत सारी अंडररेटेड थ्रिलर मूवीज़ को भी मैं आपके सामने लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।